किसानों में ही रहेंगे। आप गरीब हैं। अरे भाई अब खुशहाल है, अब गरीब है या अमीर है तो किसान ना। 1100 रुपये बीघा, 700 रुपये बीघा सम्मान है, 10,000 रुपये बीघा। यहाँ पर ट्रैक्टरों के जरिए अपने गुस्से का इजहार कर रही है, अपने हक की बात कर रही है। काम है कि विधानसभा में प्रश्न रखना या फिर सड़क पे उतारकर प्रोटेस्ट करना। देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है अभी हम जो है कांग्रेस के कार्यक्रम में आपको बता दें, यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली आप देख रहे हैं, यहाँ पर किसानों की सम्मान रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता है। आपको बता दें इस ट्रैक्टर रैली में काफी लोग यहाँ पर आ रखे हैं और किसानों को हक दिलाने की बात कर रहे हैं। यह ट्रैक्टर ट्रॉली मंगलौर से चल रही है और की पहुंची है। हम बात करेंगे हरीश रावत जी से, वो क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे रावत जी, क्या कहना चाहेंगे आज? ये किसानों का आक्रोश है जो आज नारसन से लेकर रुड़की की सड़कों पर दिखाई दिया है। मैं उनका बहुत आभारी हूं और किसान सम्मान यात्राएं तब तक जारी रहेंगी जब तक किसानों का जो अपमान इस सरकार ने किया है, मुआवजे की राशि नहीं बढ़ती है और गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं होता है और बिजली पानी का बिल माफ नहीं होता है और इकबालपुर चीनी मिल का जो बकाया है उसका वो उनको देना प्रारंभ नहीं होता भुगतान। ये संघर्ष जारी रहेगा, यात्राएं जारी रहेगी। ये सवाल 2024 का नहीं है। सवाल है किसानों के साथ जिस तरह से ज्यादती हुई है, अनदेखी हुई है, अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं और सारी हदें पार करती है केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड राज्य की सरकार ने, प्रचंड बहुमत की सरकार। लेकिन 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। एक अच्छा संदेश मिला था, लेकिन वो सारे सपने धूल धूसरित हो गए। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। हाँ, किसानों के साथ चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे बिजली हो, चाहे खाद हो, रासायनिक खाद हो, चाहे बीज हो, सबके दाम आसमान को छूने लगे हैं। यहाँ पर ट्रैक्टरों के जरिए अपने गुस्से का इजहार कर रही है, अपने हक की बात कर रही है और मेरा मानना है कि पूरी कांग्रेस, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय हरीश रावत जी को, जिन्होंने एक शुरुआत की है किसानों की आवाज़ को बल देने के लिए, लगातार कोशिश कर रहे हैं और हम सब पूरी पार्टी उनके साथ है। कांग्रेस इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी आने वाले दिनों में भी, आज भी। और आपको बता दें, और ये पहले स्थगित हो गई थी वर्षा कारण, लेकिन आज 19 तारीख को फिर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे साथ भगवानपुर की विधायक ममता राकेश है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे जो आज किसानों के लिए रैली निकाली गई है? देखिए, आज जिस तरह से किसान भाइयों के सम्मान में इस किसान सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसान भाइयों के साथ रही है, किसान और मजदूरों को साथ लेकर के चलती है, सभी वर्गों को साथ लेकर के चलती है, चाहे हमारा दलित वर्ग हो, महिला वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो और युवा वर्ग हो। आज के समय में सभी परेशान हैं और सब एक बार भारतीय जनता पार्टी से धोखा खा चुके हैं। अब दोबारा से वो भाजपा की फिरके में फंसने वाले नहीं हैं। सबने ये मन बना लिया है कि इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ चले। अच्छा, हरीश रावत और काफी कांग्रेस के पदाधिकारी विधायकगण जिस तरह से आप यहाँ पहुंचे, क्या कहना? देखिए, हम लोग ये बिल्कुल सत्य है कि आपदा आई, पूरे प्रदेश में आपदा आई और जनपद हरिद्वार में विशेषतः किसानों की फसलों की जो बर्बादी हुई है, उस बर्बादी के परिप्रेक्ष्य में हमने सरकार से कहा कि मुआवजा जो है 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति बीघा दिया जाए। और 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति बीघा इसलिए, इस वर्ष की फसल खराब हो गई, अगली फसल की जुताई के लिए, बुआई के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए किसानों को खड़े होने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये लगेंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे चैनल के बाद? देखिए, किसान सम्मान यात्रा के उसमें निकाली गई है, जो सोती हुई सरकार है उसको हम ये एक संदेश देना चाहते हैं कि जो पर बीघे का 1100 रुपये का उन्होंने चेक किसान को दिया, जो लागत क्या उसका बेचारे को कुछ भी नहीं, तो उनसे जो है कम से कम 7 से 8 हज़ार उसकी लागत भी नहीं आती किसान की इतनी। तो सरकार को हम जगा रहे हैं कि किसान पीड़ित है। इस आपदा की स्थिति में जो सर्वे हुए हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं हुए। हर किसान भुखमरी के कगार पे है, फसलें खराब हो गई हैं।
तो सरकार जागे, किसानों के शुगर मिल के भुगतान, किसानों की जो योजनाएं हैं जैसे बिजली का सरचार्ज माफ कर दे, किसानों की जो आपदाग्रस्त फसलें हैं उनका पूर्ण तरह मुआवजा दे दे, उसको जगाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। क्या कारण है लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं किसानों द्वारा भी और राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी? देखिए, विपक्ष का काम है सरकार को मुद्दों पे जगाना, और विपक्ष का काम है कि विधानसभा में प्रश्न रखना या फिर सड़क पे उतार कर प्रोटेस्ट करना। अब ये तो विपक्ष अपना कार्य कर रहा है, लेकिन उस कार्य को सरकार को देखना है कि इसका समाधान कैसे निकाले। अच्छा, जब हरीश रावत जी यहाँ मुख्यमंत्री थे उस समय प्रोटेस्ट किसान करा करते थे भाई, गन्ना किसान जो गन्ना मिलों पे बाहर प्रदर्शन हो रहा है, सब जगह हो रहा था, उस समय क्या? देखिए, जिस टाइम हरीश रावत जी की सरकार थी उस टाइम यही मुआवजा 7 से 8 हजार रुपये बीघा था और आज 1100 रुपये है। जिस टाइम गन्ने का कोई भी समस्या होती थी, विरोध प्रदर्शन करना जनहित में, जन आंदोलन में बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो सरकार मौजूदा होती है उसे समाधान तो निकालना चाहिए। उस टाइम भी प्रोटेस्ट के बाद समाधान निकले, तो समाधान निकालने के लिए तो कह रहे हैं हम कि आप समाधान निकालिए। अच्छा गौरव जी, आपसे पूछेंगे अलग से। ये किसान सरकार को एक संदेश हम दे रहे हैं कि या तो इन किसानों की मांग मान लो, वरना ये किसान जो है आपका घेराव करेंगे जैसा पहले भी किया। मात्र 9 साल में 30 रुपये क्विंटल गन्ने पे रेट बढ़ा। किसानों का जो धान है, जो गेहूं है, उसकी खरीद में बिचौलिया आपने खड़े कर दिए। 1100 रुपये प्रति बीघा आप जो है, जबकि 100% फसल बर्बाद होगी उस पर आप 1100 रुपये मुआवजा दे रहे, जो कि न्यायोचित नहीं है। इसलिए माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में और करण महाराज जी के जो है प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये अंतिम दिन तक लड़ी जाएगी जब तक किसानों की मांग स्वीकार नहीं होती। आज जो है किसानों पे जिस तरह सड़कों पर हजूम उमड़ा है, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर लेके लोग सड़कों पर आए हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि किसान जो है बहुत परेशान है। किसान ही क्या, नौजवान, महिला, हर तरफ का जो है इस सरकार से परेशान है। और ये जनता जो चाहती है, ये चाहती है कि जो सरकार हो कम से कम उनके हितों की बात करे। ये सरकार जो है उनके हितों की बात नहीं कर रही है। अब जब उनके हितों की बात नहीं करेगी तो ये जनता जो है इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। आप देख रहे होंगे कि नारसन से जो जन सैलाब चला था ट्रैक्टरों के रूप में, जिस तरह से इतनी तादाद में किसान जो है कांग्रेस के साथ आया है, ये एक संदेश है सरकार के लिए। आने वाले समय में अगर सरकार नहीं चाहती तो ये सरकार बहुत जल्दी बदली जाएगी। राणा जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, पूर्व राज्य मंत्री है, क्या कहना चाहेंगे? लगातार भाई कह रहे हैं किसान गरीब होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, और किसानों के पास अब आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा भाई सरकार। देखिए, आप सर्वे उठा के देख लीजिएगा कि जब से भाजपा की सरकार आई है, जब से हमारी जो जीडीपी है, जो किसान की आमदनी है, ये बोलते थे कि आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन उन्होंने तो किसान और मजदूर को जो है भूखे मारने का, खाके रखने का इन्होंने तो वैसी पॉलिसी तैयार कर दी है। किसान आज की तारीख में बिल्कुल दुखी है और उसके पास कोई पैसा नहीं है। अच्छा, आप किसानों के बीच में जाते हैं? किसान है तो किसानों में ही रहेंगे। आप गरीब हैं? अरे भाई, अब खुशहाल है, अब गरीब है या अमीर है तो किसान ना। मतलब आप कह रहे हैं बिल्कुल भुखमरी के कगार पे आ गए, उन किसानों के बीच में गए? बिल्कुल है, 24 घंटे रहते हैं, तब तो बोल रहे हैं आपको। हाँ, तो क्या मांगे फिर आप? भाई हमारी मांग ये किसान जो है, इस किसान का अपमान ना कर रहा है सरकार। 2014 में जब आपदा आई थी उस टाइम कांग्रेस ने तो 8000 रुपए भी मुआवजा देने का काम किया। सरकार में नहीं हुआ अपमान? एक मिनट, वो कांग्रेस की सरकार में अपमान हुआ ही नहीं हुआ, ये बताओ। क्यों हुआ है? एक रकम 2014 में कहाँ थी और आज 11,000 रुपए कर रहे हैं। ये कई गुना डाउन कर रहे हैं, 1100 रुपए कर रहे हैं। मत दो ना आप किसान, मत दो, मत करो मदद, फिर क्यों बोलते हो कि किसान की हमने जो है इनकम दुगनी कर दी है? आप मत दीजिए, लेकिन उसका अपमान तो मत कीजिए, उसको कम से कम सम्मानजनक राशि तो दीजिए। आप उसके, एक मिनट, आप उसके पॉपुलर के पेड़ों की नहीं मानने को तैयार की, उनका आप नुकसान नहीं मान रहे हो। पूरे सर्दी ये बरसात चली गई, आम के बाग खत्म हो गए, अमरूद के बाग खत्म हो गए, आप उसे नहीं, आप इनकी किसान की जो मानने को तैयार हो नुकसान। ये अंदर लड़ाई कब तक चलेगी? लड़ाई आर पार के हो गए। जी, हमारे साथ परवेज अहमद जी हैं। भाई अभी देखा ट्रैक्टर पे सवार थे हरीश रावत जी के साथ, और यहाँ पर भारी भरकम यहाँ पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता और किसान है, क्या संदेश देना चाहोगे सरकार को? आप एक युवा हैं, किस नजर से देखते हैं इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को? एक युवा होने के नाते और एक किसान होने के नाते, मैं युवा भी हूँ और किसान भी हूँ। जो इस सरकार ने युवाओं पे और किसानों पे अत्याचार कर रखा है, बस वो एक युवा ही समझ सकता है और किसान समझ सकता है। कहते हैं कि भाई प्रदेश का मुख्यमंत्री युवा और युवा के लिए बहुत काम कर रहा है। बताओ क्या काम किया है? युवा तो सारी भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। कहाँ हो रही है सरकारी नौकरियाँ?
बेरोजगार देखो किस कदर हो गया प्रदेश में। दूसरे तीसरे नंबर पे पूरे देश में हमारा स्टेट है बेरोजगारी में। तो अब आज जो ये मांगे हैं आपकी, क्या आपको लगता है सरकार इन्हें पूरी कर पाएगी? बिल्कुल करेगी, अगर नहीं करेगी तो इस सरकार की हम आंखें खोलने का प्रयास करेंगे। और जब तक इनको गद्दी से न उतार के फेंक दे, अगर इस सरकार के बस का नहीं तो गद्दी से उतर जाए, कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस के पास कौन सी दवाई है, कौन सी छड़ी है कि सरकार की आंखें और नींद खुल जाएगी? किसान, आम किसानों का सम्मान जब कांग्रेस देगी, आम आदमी को, युवा को जब सम्मान कांग्रेस देगी, तो ये आने वाले चुनाव में ये लोग वोट देंगे सरकार को। जब उतार कब देगी सम्मान ये? 24 में देगी, 27 आपको लगता है 24 में आपकी सरकार आ जाएगी? बिल्कुल आएगी। क्या क्या रिसर्च करा आपने इस चीज? रिसर्च आप कीजिए ना, पत्रकार महोदय, आप देखिए किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, दलित परेशान है, महिलाएं परेशान है। कौन सा एक ऐसा वर्ग, व्यापारी वर्ग परेशान है? एक वर्ग बताइए जो परेशान ना हो। ये 2019 और 2014 में भी आप ऐसे ही बोल रहे थे? नहीं, वो होता है, एक समय आता है, चला जाता है। इस बार खुल गई है किसान की, अब भी नहीं छेते तो कब छेतेंगे? अब आज देख रहे हो युवा सड़कों पे है। अब किसानों की और आम जनता की आवाज खुल गई है। बिल्कुल खुलेगी, निश्चित खुलेगी। यहाँ पर है, क्या संदेश आप देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में आज एक किसान सम्मान यात्रा निकाली गई है। और जो इस प्रदेश का और खासकर जो जिला हरिद्वार है, उधम सिंह नगर, 2-3 जिले हमारे ऐसे हैं जिसमें किसान बहुल्य क्षेत्र है हमारा। और किसान इतना दुखी है कि आप देखिए, किसान का जो गन्ना भुगतान होना था वो गन्ना का भुगतान नहीं हुआ। आपकी जो किसानों की जो फसल आपदा में खराब होगी, एक किसान जो है कम से कम उसकी लागत 10,000 रुपये है या 12,000 रुपये आती है गन्ने को सही अपने पैदावार करने में। लेकिन सरकार क्या दे रही है उसके 1,000-1,100 रुपये। भाई किसान को कोई आप भीख दे रहे हैं क्या? किसान का अपना सम्मान है, मान सम्मान है, 10,000 रुपये का उसका खर्चा आ रहा है, आप उसे 1,100 रुपये दे रहे हैं। किसान